कश्मीरी पंडितों पर हुआ अत्याचार नरसंहार पलायन की स्थिति को लेकर एक फिल्म आई है जिसका नाम है द फाइल्स। उसकी जानकारी आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम कपिल नायक है। आप देख रहे हैं द ललित का एक बेहतरीन पेज। जिस प्रकार उसमें जो द फाइल्स फिल्म है, जो द कश्मीरी फाइल्स फिल्म का नाम रखा गया है, इसमें विवेक अग्निहोत्री और मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर जैसे बड़े, तो वैसे वास्तविक बात यह है कि इस फिल्म की स्थिति वास्तविक दयनीय है। और जिस प्रकार से देखा जाए तो ये स्थिति हमेशा से कश्मीरी पंडितों को लेकर कहीं ना कहीं कई किताबों में और कई उसमें संक्षिप्त में दी है, लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर देखा जाए एक तौर पर तो वास्तविक कश्मीरी पंडितों के साथ उस समय 90 के दशक में जो हुआ वो बहुत ही भयानक था। जो पलायन की स्थिति है उनके साथ एक छोटी सी वातावरण को लेकर कश्मीर जब एक आहुति के दौर पर था, जब उस समय एक विशेष निर्णय लिया गया, जब चूँकि वहाँ पर उस समय मुस्लिम समुदाय की नेता और काफ़ी सामान्य वर्ग जो पंडितों का कहा जाता था वो आमने सामने विपक्ष की तरह रहता था। तो उसको देखते हुए जो कश्मीरी पंडित हैं उन लोगों के लिए मुस्लिम समुदायों ने नरसंहार चला, लेकिन उस नरसंहार में कश्मीरी पंडित एक अकेले और एक अनपोले पड़ चुके थे। उस समय 90 के दशक की बात है, जब हमारे देश में कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और उस समय शायद ये भी बताया जाता है कि बीजेपी की भी सरकार थी और महबूबा मुफ्ती के पिताजी और उनकी मिलीजुली सरकार थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर भी जो ये फिल्म बनी है, इस फिल्म को लेकर कहीं ना कहीं विवाद देखने को मिला, लेकिन इस फिल्म से वास्तविक सच्चाई पता चलती है कि कश्मीरी पंडितों पर वास्तविक ये सत्य घटना दर्शाई गई है। ये सत्य है, ये हिंदुओं के लिए भी एक सत्य है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे कई नेता हैं जो बता रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के नेता हैं, कि ये एक समाज के लिए और भारतीय जनता पार्टी एक जहर घोल रही है, जिसको लेकर एक द कश्मीरी फाइल्स नहीं देखना चाहिए। ये भी कई नेताओं द्वारा किया जा रहा है, बड़े बड़े लीडरों द्वारा किया जा रहा है, मुस्लिम लीडर। लेकिन ये कहीं ये भी माना जा रहा है कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता, ये 2024 की रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वास्तविक अगर देखा जाए और इतिहास के पन्नों में देखा जाए, उस समय के अखबारों को भी देखा जाए, उस समय के अखबार मुस्लिम समुदाय के गुलाम थे, जहां पर अगर देखा जाए। और जो द फाइल्स फिल्म है, इसमें एक अनुपम खेर एक अच्छे रोल मॉडल में अपनी बुक बताते हैं कि किस प्रकार उन पर अत्याचार हुआ। हिंदू है, कश्मीरी पंडित जिनको कहा जाता है, जिनकी पलायन स्थिति रही, वहाँ से बहुत दयनीय स्थिति, उनके साथ अत्याचार किया। जिस तरीके से अभी यूक्रेन और अफ़गानिस्तान में हुआ, तालिबान ने अफ़गानिस्तान के लोगों को भगाया, रूस, अमेरिका, इस प्रकार का दृश्य था कश्मीर के अंदर। जब ये घटना सामने आने लगी तब वहाँ से कश्मीरी पंडित धीरे धीरे पलायन करके अन्य प्रदेशों में जाने लगे। तो इस प्रकार इस फिल्म का पूरा एक मेंटेनेंस बनाया गया है और ये हिंदुत्व पर फिल्म कहीं ना कहीं मानी जा रही है, लेकिन इससे हिंदुत्व का कोई दायित्व नहीं है मेरे मायने में। लेकिन इसका कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल हिंदुत्व से जुड़े, इसका नहीं है। वास्तविक ये कश्मीरी पंडितों की सच्चाई है। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा था कि कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ है, तब कांग्रेस सरकार थी, लेकिन कांग्रेस सरकार में उच्च कदम नहीं उठाए गए, वो भी एक अपनी राजनीति के तहत। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब 370 हटी, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये एक चिंतनीय विषय था। लेकिन उसके बाद जब ये फिल्म आई है तो उसमें ये सोचा जा रहा है कि कश्मीरी ब्राह्मणों की स्थिति को देश में खराब बताया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह वास्तविक, ऐसा कहने में कई जो वहाँ के ब्राह्मण आए हैं उन्होंने बताया कि वास्तविक ऐसे ही घटना हुई थी 90 और 94 के दशक में, जो माना जाता है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति रही तो आने वाले समय में हमारे देश को भी एक पलायन की स्थिति करना पड़ेगा और विदेशों में भागना पड़ेगा। आज अगर आप लोग नहीं जागे हैं, सोचिए कि वो लोग जिन लोगों के ऊपर उन्होंने अत्याचार किया, एक मुस्लिम समुदाय ने उनके ऊपर अत्याचार किया, कश्मीरी मुसलमानों ने अत्याचार किया है और अपने आप को आज भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान में हैं, तो उन लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। जिस भारत देश में रहते उस देश का नमक नहीं खाते हैं।
पाकिस्तान की जीत होती है तो वहाँ पटाखे फोड़ते हैं, वहाँ पर सब करते हैं। बॉर्डर पे अगर कोई मारा जाता है तो पत्थरबाज और उनको वो करते हैं। लेकिन जब ये फिल्में बनती हैं तो जो बड़े बड़े हीरो एक्टर्स रहते हैं, कपिल शर्मा जो एक सब शर्मा लिखता है अपने आप नाम के पीछे, वो एक ब्राह्मण नहीं है, वो एक पंजाबी है। लेकिन एक बात उसको उन लोगों को क्या मतलब, उन लोगों को तो अपने पैसे से मतलब है। कपिल शर्मा ने भी इस शो के लिए नहीं कर दिया, उनके पर्दे पे दिखाना चाहते थे द फाइल्स के जो निर्देशक हैं विवेक अग्निहोत्री कह लें। तो इसमें वास्तविक एक ऐसी नेता हैं जो मिथुन चक्रवर्ती हैं, वो कभी विवादित फिल्मों में नहीं पड़ते हैं। जो विवादित फिल्में रहती हैं उनसे दूर रहते हैं। लेकिन इस फिल्म को उन्होंने अपना स्थान दिया है इस फिल्म में लिए, तो कहीं ना कहीं ये फिल्म खास है। हमारे ज़रिए से अगर आपके लिए कुछ ना कुछ सही लग रहा है तो आप इस फिल्म को देखने जाते हैं तो कुछ ना कुछ आप विशेष जरूर पाएंगे। वहाँ से रोते हुए आदमी आ रहे हैं। वास्तविक ये दयनीय स्थिति है। कश्मीरी पंडितों से पूछिए 90 के दशक में क्या हाल हुआ था। आज हमारे देश में पलायन की स्थिति रुकी तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि अगर हिंदुत्व की बात की जाती है, अगर हिंदुत्व जागता है तो कहीं ना कहीं इन स्थितियों से लेके हमारे जिन्होंने भगाया था कश्मीरी पंडितों के लिए, कुछ दिनों बाद अगर ऐसी स्थिति रही इस समय भारत 22वीं शताब्दी में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ के जिन लोगों ने ये पलायन की स्थिति बनाई थी उनको भी इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा एक ना एक दिन। तो कैमरा पर्सन के साथ आप इस फिल्म को देखकर द फाइल्स के लिए आप एक अच्छी एजिबिलिटी के साथ जाइए और फिल्म देखिए। कहीं भी अगर इन बड़े बड़े नेताओं के और इनके चक्कर में मत आइए। अगर आपको अच्छी लगती है तो ये देखिए, और वास्तविक सच्ची घटना है और 90 के दशक की ये घटना है। नमस्कार, आप देखते रहिए द ललित।